स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर 4 क्लास 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स के। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कर रखे हैं, ठीक है। इनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर हमें क्लियर हैं तो काफ़ी कुछ चैप्टर हमें क्लियर हो जाता है और ये हेल्प करते हैं हमें, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में भी हेल्प करते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करते हैं। इनको करने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है 23rd, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज़ दिस। रेट कांस्टेंट के दिया है एट टेम्परेचर 546 केल्विन इफ़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ 179.9 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। एनर्जी एक्टिवेशन भी दी हुई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मांग रहा है, तो हम पहले फॉर्मूला लिख दें। हम लिखेंगे log k इज़ इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये तो फॉर्मूला लग गया, ये अरेनियस इक्वेशन से ये फॉर्मूला आ जाता है। अब हमें इसके अंदर k की वैल्यू दी हुई है। k हमें कितना दिया हुआ है 2.418 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। a हमें निकालना है, प्री एक्सपोनेंशियल निकालना है ना, तो a निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल्स में दी है तो उसको जूल्स में कर लेते हैं, इंटू 1000 जूल्स कर लेते हैं। दिस इज़ इक्वल टू 179,900, ठीक है। 1,79,000 ये जूल्स में आ गया पर मोल। अब इसके अलावा जो है हमारा R जो होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होता है और टेम्परेचर हमको दे रखा है 546 केल्विन दे रखा है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ रख देंगे, a निकल आएगा। तो log k, तो log ऑफ 2.418 इंटू 10⁻⁵ log k हो गया। log a निकालना है, माइनस EA की जगह रख देते हैं 179,900 और ये 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 546, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log 2.418 प्लस log 10⁻⁵ दिस इज़ इक्वल टू log a माइनस, अब इसको जब आप पूरा डिवाइड करोगे, इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.21। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 17.21 आएगी, आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब इधर लॉग इसका निकाल लेते हैं। लॉग हमें देना है 2.418 का, तो करेक्टरिस्टिक तो 0 हो गया। 24 का 18 में हम देख लेते हैं। 24 का 18 में हमारा कितना आ जाएगा, 1 में आ रहा है 3820 और 1 में आ रहा है ये, और हमें डिफरेंस 8 में देखना है। 8 में डिफरेंस आ रहा है 14 डिफरेंस आ रहा है, तो 3834 आ गया। तो ये लॉग टेबल से देख लेंगे, इसका आ जाएगा 3834 और ये -5 log 10 होता है, तो log 10 इज़ 1 तो -5 हो जाएगा। और ये log a है, ये -17.21 इधर है, इसमें से माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, -5.000.38234। तो इसको किया 10,6969196, हाँ तो 0.46166 आ गया। ये हो गया -4.6166, ठीक है। और ये log a -17.21 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो हम यहाँ पे कर देते हैं log a इज़ इक्वल टू 17.21 माइनस 4.6166, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, 17.2100 ले लें और 0.46166 ले लें, ये माइनस में कर लें तो 4 हो गया, 3 हो गया और 10 में से 9 हो गया, 11 में से 5 हो गया, 6 में से 2 हो गया, तो ये 12। तो दिस इज़ इक्वल टू 12.5934। log a इज़ इक्वल टू दिस मच, ठीक है। हमने इसमें लॉग की वैल्यूज़ रख दी और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। अब जब हमारी ये वैल्यू आ गई तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
हमें ए निकालना है, तो ए इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 12.5934। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.59 को 34 में देख लेते हैं एंटी लॉग। 0.59 का 34 में एंटी लॉग कितना हो जाएगा? 0.59 का 3 में एंटी लॉग आ रहा है 3917 और 4 में जो डिफरेंस देखते हैं तो वो आता है 4, तो ये हो गया 3921। दिस इज़ इक्वल टू 3.921 इंटू 10 टू पावर 12। ये ए की वैल्यू आ रही है हमारी, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और पर सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, यूनिट्स जब आप रखेंगे सबकी तो निकल के आ जाएगा पर सेकंड। ओके, क्या किया हमने? पहले तो हमें क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना था ए, हमको और चीज़ें दी हुई हैं, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया अरेनियस का इक्वेशन से। ये फार्मूला है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 RT। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है, ये वैल्यू रही। ठीक है, R की वैल्यू 8.314 होती है जूल्स पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमें दे रखा है 546 केल्विन में लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब केल्विन में है टेम्परेचर। फिर और हमें ये k की वैल्यू भी दे रखी है, तो k की वैल्यू यहाँ रख दी, k की वैल्यू रख दी। log a की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू हमारी निकल आएगी तो कैसे log को उधर ले जाके एंटी log से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से a की वैल्यू निकालनी थी। इट इज़ 3.921 इंटू 10 टू पावर 12। ओके, 3.9 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करके, इतनी वैल्यू निकल के आ गई। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, अदरवाइज फर्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 24th क्वेश्चन दिया है, कंसिडर ए सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स यू प्रोडक्ट्स विथ k इज इक्वल टू दिस मच, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड्स इफ़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ 1 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, ये इनिशियल कंसनट्रेशन है, ये कंसनट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t। ठीक है, टाइम हमें 100 सेकेंड्स दे रखा है, तो टाइम की जगह ये रख दिया 2.303 और k हमें दिया है 2 इंटू 10 टू माइनस 2। ठीक है, और लॉग ए नॉट अपॉन ए ले लेते हैं, ये इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो log ए नॉट अपॉन ए इज़ इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन 2.303। ठीक है, ये दोनों तो 100 और ये अपॉन हो गया तो 2 हो गया अपॉन 2.303। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 8684, 0.8684 ये निकल के आ गया। तो log अब हमारा ये आ गया log ए नॉट अपॉन ए इज़ इक्वल टू 0.8684। तो log को उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू लेनी है, तो ए नॉट अपॉन ए इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8684। ठीक है, अब 0.86 का एंटी लॉग देखते हैं हम। 0.86 का एंटी लॉग हमारा आ रहा है, 0.86 का एंटी लॉग 8 में देखते हैं 7379 और उसका डिफरेंस कितना है 7, 4 में डिफरेंस है 7, तो ये हो गया 6837, तो ये हो गया 7386 पॉइंट आफ्टर 1। तो ये ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। अब हमें ए निकालना है, ए इज़ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 7386। ए नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है, तो ये 1 अपॉन 7386 है। तो ए की कंसंट्रेशन हमारी, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 को इससे, तो हमारी निकल के आएगी 0.135। तो ये फार्मूला आंसर निकल के आ गया। हमें ए की कंसंट्रेशन, ए कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम 100 सेकंड्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन निकालनी थी। ठीक है, वो कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग, जो बचेगा, तो ये जो बचेगा आफ्टर 100 सेकंड्स, 100 सेकंड्स के बाद ये बचेगा ए, तो इस
इस तरह से इस फॉर्मूले में रख के हमको सब चीज़ें दी हुई थी, खाली ए की वैल्यू नहीं मालूम थी, लेफ्ट आफ्टर टाइम टी वाला, तो वो ए की वैल्यू हमने लगा ली। लॉग एंटी लॉग हमको यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये आपको आने चाहिए निकालने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 25th क्वेश्चन करते हैं। सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज डिकम्पोज करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में इन एसिड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विथ टी हाफ इज दिस। हाफ लाइफ दिया है 3 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। फर्स्ट ऑर्डर दे रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, मोलर कंसनट्रेशन ले लेंगे। ठीक है, हमें टी दिया हुआ है 8 आवर्स और के के लिए हम टी हाफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, दिस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 3, ये दिया हुआ है टी हाफ। ठीक है, तो के की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसको निकाल लेंगे। तो टी की जगह हमने कितना रख दिया 8 आवर्स। 8 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। के को इधर ले जाते हैं तो लॉग ए नॉट अपॉन ए हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8k अपॉन 2.303। के की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, ये लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.231 हो जाएगा। तो दिस विल बी 8 इंटू 0.231 अपॉन 2.303। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.8024। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8024, 8024। और बहुत छोटा आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 का 1/5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 8024 ठीक है। अब लॉग को उधर ले जाते हैं तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं। तो ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8024। और जब 8024 का एंटी लॉग हम देखेंगे टेबल से तो वो निकल के आएगा 6.345। इसका एंटी लॉग देख लेते हैं लॉग टेबल में। 0.80 का 24 में एंटी लॉग देख लेते हैं। 0.80 का 2 में हमने देखा तो ये है 6339 है। और डिफरेंस हमें देखना है 4 में। 4 में डिफरेंस है 6, तो आ जाएगा 6345। ठीक है, तो 6345 आंसर ठीक है। एंटी लॉग ऑफ दिस थिंग इज 63। अब हमें जो चाहिए था कि व्हाट फ्रैक्शन विल बी लेफ्ट, अभी हमारा ए नॉट अपॉन ए निकल के आया है दिस थिंग, तो ए अपॉन ए नॉट इसका रिवर्स हो जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन 6.345। और इसको जब कैलकुलेट हम करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पे आता है 0.156। दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.158 मोलर कंसंट्रेशन है, इतने मोल्स रह जाएगा। ठीक है, ये मतलब है व्हाट फ्रैक्शन विल बी लेफ्ट, तो कितना फ्रैक्शन रह जाएगा इसको पलट कर देंगे तो फ्रैक्शन निकल आएगा। ठीक है, या इसको आप यूँ भी मान सकते हो कि जैसे इतना तो मतलब ये फ्रैक्शन यूज़ हो गया है तो बचा कितना, अगर इसको शुरुआत में 1 ले लें तो 1 अपॉन दिस थिंग विल गिव यू दी आंसर कि कितना फ्रैक्शन रह गया। अगर 1 ग्राम लेके चले थे, 1 मोलर लेके चले थे तो इतना फ्रैक्शन बच जाता है, ये प्रूव हो गया। तो यही हमें निकालना था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट विल बी लेफ्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। तो टाइम 8 आवर्स था, के की वैल्यू हमने टी हाफ वाले फॉर्मूले से निकाल ली और ये निकाल लिया ए नॉट अपॉन ए, इसकी वैल्यू 6.345 मोलर आ गई। ठीक है, जब इसको हम पलट देंगे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी दिस फ्रैक्शन विल बी लेफ्ट आफ्टर 8 आवर्स, इट विल दिस फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल विल रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। ठीक है, हटा देते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन
K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड ई की पावर माइनस 28,000 K अपॉन T। कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी EA। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो इसको हम कंपेयर करा लेते हैं पहले अरेनियस इक्वेशन से। अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है? K इज इक्वल टू A ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, और आपको इक्वेशन ये दिया हुआ है K 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हो गया ये, और E की पावर माइनस 28,000 K अपॉन T। ठीक है, कंपेयरिंग इन दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग देम वी गेट E किसके बराबर है? ये E की पावर दिस इसके बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि E की पावर माइनस EA अपॉन RT इज इक्वल टू E की पावर माइनस 28,000 K अपॉन T। देयरफॉर माइनस EA अपॉन RT इज इक्वल टू माइनस 28,000 K अपॉन T। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, E बेस सब दोनों का सेम है तो पावर्स इनके बराबर हो गए। अब ये हट गया तो हमें EA निकालना है, T हटा देते हैं, तो EA इज इक्वल टू 28,000 K इंटू R। ठीक है, एंड 28,000 R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है इसकी R की वैल्यू। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आई है 232,792 जूल्स में, और किलो जूल्स में हो जाएगा 232.792 किलो जूल्स। ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकल के आ जाएगी, क्योंकि किलो जूल्स पर मोल में है ये, तो किलो जूल्स पर मोल में हो जाएगी। ये जूल्स पर मोल थी तो ये जो किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगी। तो ये हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे अरेनियस इक्वेशन से, और ये A के बराबर हो गया और ये E की पावर दिस इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, कंपेयर करके हमने लिख दिया EA अपॉन RT इज इक्वल टू दिस मच, T कट गया, तो EA इज इक्वल टू दिस मच इंटू R की वैल्यू 8.314। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, किलो जूल्स में ले लिया, 232.792 किलो जूल्स पर मोल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। log K इज दिस मच। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट। ठीक है, तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं अरेनियस इक्वेशन से लॉग वाले फॉर्म में, तो उससे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी, और हमें जब एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी तो फिर हम आगे के जो T½ का फॉर्मूला लगा के बाद में फॉर दिस रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी 256 मिनट्स, फिर उस फॉर्मूले को T½ वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K पर T विद अरेनियस इक्वेशन log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये अरेनियस इक्वेशन से लाए हैं और ये हमारा log K आपका दिया हुआ है। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये देयरफॉर माइनस EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K अपॉन T। T और T हटा देते हैं तो एक्टिव में नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, तो EA इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 R। ठीक है, R भी है तो R की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। सबकी वैल्यूज़ लेके जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 23.93 इंटू 10⁴ जूल्स पर केल्विन पर मोल। केल्विन कट जाएंगे, जूल्स पर मोल आ जाएगा।
और इसको किलो जूल्स में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 239.3 किलो जूल्स पर मोल आ गया ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकल आई। ठीक है, अब जब एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकल आई तो हम K निकाल लेते हैं। K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। ठीक है, T हाफ हमारे को दिया हुआ है 256 मिनट, तो 0.693 अपॉन 256 इज इक्वल टू K। ठीक है, ओके जी। अब जब ये निकल आया तो हमें अब टेम्परेचर निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी दिस मच। तो टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में सब चीज़ें हमें मालूम है ख़ास तौर से, तो खाली टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पे T है तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये चीज़ हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये हटा देता हूँ नीचे का पोर्शन। ठीक है, अब हमको एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल ली, तो हम ये दो वैल्यूज़ रख लें। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 239.3 किलो जूल्स पर मोल, एक ये रख लें, और K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 256। इन दोनों का यूज़ होना है, तो ये इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इससे निकल आएगा। तो इसके अंदर रख देते हैं, इसको हटा के। इस फॉर्मूले के अंदर रख लेते हैं log दिस 2.303 RT। ठीक है, ये T हमें निकालना है। log K हमारा दिया हुआ है, तो log K की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी कर देते हैं 0.693 अपॉन 256 यहाँ ले लेते हैं। log A की जगह तो ये आ गया हमारा, इस फॉर्मूले में रख दिया है, इस फॉर्मूले में। ठीक है, 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यूज़ हो गया इसके अंदर। ये वाला फॉर्मूला हटा देते हैं जो यूज़ कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले में जो कंपेयरिंग कर रहे थे उसी के अंदर हमने K की वैल्यू ये रख दी। ठीक है, ये हमारी ये आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी तो कंपेयर करके निकाल ली हमने, और इसमें हमें T निकालना है, दिस अपॉन T, ये हमें T निकालना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके ये आ जाता है log 4.51 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आता है डिवाइड करने पे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन T। ठीक है, अब इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log, इसको प्रॉपर मैनर में कर देते हैं। दिस विल बी log 4.15 इंटू 51, सॉरी, log 4.51 प्लस log 10 टू पावर माइनस 5, दिस है ना। अब इसको भी हटा देते हैं, इसकी वैल्यू रखी ली हमने। दिस इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन T। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका log 4.51 का देख लेते हैं कितना आ जाता है। log 4.51 का मैंने देखा था एंड इट वाज, फिर से देखना पड़ेगा, 4.51। हाँ, तो ये 0.45 का 1 में देख लेते हैं। 45 का 1 में 6542, ये -5 हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन T, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.6542। तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, माइनस ये आ जाएगा माइनस 4.35 ले लें, माइनस 4.346 हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन T। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, उसको इधर ले जाते हैं। 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन T इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया 14.34, इसको भी प्लस कर लेते हैं, 4.35 ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 18.69। ठीक है, तो T विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन
18.69, इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है 669 केल्विन, 669 केल्विन। तो टेम्परेचर हो गया 669 केल्विन और एक्टिवेशन एनर्जी आपने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी आपने? 239.3 किलो जूल्स पर मोल। तो ये दोनों हमें निकालने थे, ठीक है। हमें टेम्परेचर निकालना था और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी, ठीक है। इसको पहले हमने कंपेयर कर लिया था अरेनियस इक्वेशन से, तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी निकल आई थी। फिर हमने टी हाफ वाला फॉर्मूला लगा के हमने के लिए वैल्यूज़ रख दी, और जब सब कुछ रख दिया इसमें तो टी की वैल्यू निकालनी थी, तो वो टी की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। तो टी की वैल्यू 669 आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी 239.3 किलो जूल्स पर मोल। ओके, कैलकुलेशन लेंदी होता है, लॉग एंटी लॉग आना चाहिए और फॉर्मूले भी आने चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर करके निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने 27 तक कर दिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में 27 तक रखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।